अभी हमारे एक बेनिफिशियरी का हमारे पास में संदेश आया कि सर ये बिल गेट्स का जो स्कोपेक्स एक्सपेरिमेंट है, ये जो हो रहा है, जो पूरे दुनिया के अंदर सनलाइट को कम करने का अभी उनका प्लानिंग चल रही है, इससे तो पूरी धरती खतरे पर आ जाएगी। तो आपको नहीं लगता ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है? इस पे हमारा जो सोचना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, दुनिया तब खतरे में नहीं आएगी जब बिल गेट्स इसकी प्लानिंग करेगा। दुनिया तब खतरे में आ जाती है जब हम संगठित रूप से अपने दायित्वों को भूल जाते हैं। हम यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, हमें पता नहीं चलता कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर कर रहे हैं वो हमें कितना बड़ा परिवर्तन ले आती है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया बहुत बड़ा अत्याचार या बहुत बड़ा षड्यंत्र आपको ख़त्म नहीं करता। संगठित रूप से जब हम अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं या दायित्वों को छोड़ देते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, वो एक समाज के पतन का कारण बनता है। मैं एग्जाम्पल्स के रूप में आपको बताना चाहूँगा। आज हम यहाँ वैशाली दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। हमारे आसपास में ये कूड़े का पहाड़ पूरा बना हुआ है। हम सब लोग जो ये लापरवाही करते हैं जिसके कारण ये बड़ा बनता जा रहा है, ये हमारे पतन का कारण बनता है। हम सब लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, जाते हैं स्नान करते हैं तो सोचते हैं कि भाई ठीक हो जाएगा, और उसी गंगा के अंदर हमारी फैक्ट्री से प्रदूषित पानी जो निकलता है वो जाके उसको गंदा करता है। ये हमारे पतन का कारण बनता है। हम जाते हैं गौ माता कूड़े के ढेर के ऊपर जो है वो कूड़ा खा रही होती है, और उसको कम करने के लिए या दूर करने के लिए जो कुछ प्रयत्न मैं कर सकता हूँ उसको ना करते हुए चुपचाप पीछे बैठ जाते हैं। ये हमारे पतन का कारण बनता है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। भारत सोने की चिड़िया इतिहास के अंदर रहा, पूरी दुनिया के अंदर हमारा परचम लहरा है। चाहे शक्ति की बात हो, चाहे ज्ञान की बात हो, भारत हमेशा सबसे अग्रणी रहा। जानते हैं भारत गुलाम कब हुआ? भारत गुलाम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाहर से कोई ये आक्रांता जो थे वो आए और उन्होंने हमें गुलाम कर लिया, या अंग्रेज़ आए गुलाम कर लिया। भारत उसी दिन से गुलाम होना शुरू हो गया जिस दिन हमने आस्था के नाम पर ढोंग करने शुरू कर दिए, जिस दिन हमने जो वर्ण व्यवस्था थी उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। आप देखते हैं ना, महाभारत में और रामायण के अंदर तो राम जी जो है वो शबरी के झूठे भेड़ भी खाते हैं, लेकिन बाद में हमने उनको अछूत कहना शुरू कर दिया। जब सती प्रथा हुई तो सती माता की तो पूजा करी गई, उनको तो आराध्य माना गया क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से जो थी वो सती प्रथा के अंदर जा रही थी। हमने अपनी बहनों बेटियों को ज़बरदस्ती उसके अंदर आगे धकेलना शुरू कर दिया। जब आपने अपनी बुद्धि का, विवेक का उपयोग करते हुए केवल धर्म और आस्था को जब भी हिंदुस्तानी भारतीय ढोंग बनाना शुरू कर देंगे तो आप अपने पतन का कारण खुद बनेंगे। उसमें प्रॉब्लम बाहर वालों की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी मोरल वैल्यूज़ की है। जब वो गिरेगी तो कभी ना कभी अगर अंग्रेज़ और मुग़ल नहीं आएंगे तो कोई और आएगा, वो आपको गुलाम बना लेगा। नहीं तो भारत के ऊपर आक्रमण तो हज़ारों सालों से लगातार होते हैं। हर बार भारत गुलाम नहीं बना। हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा थी, हमारे मोरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, हमारी नैतिक वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो हम हमेशा उससे जीतते थे। तो इसीलिए अपने जो हमारा जो खुद का एक स्टेचर है, जो खुद का चरित्र है, जो खुद की शक्ति है, उसको कंट्रोल करके रखिए। अगर उन सारी चीज़ों को हम करके रखेंगे तो कोई कभी भी किसी भी तरह से ना तो सृष्टि के लिए, ना देश के लिए, ना समाज के लिए संकट नहीं बन पाएगा। संकट एक ही है, हम सब लोग लापरवाही से अपने दायित्वों को छोड़ते हुए, असंगठित होते हुए, मेरा तेरा ये सब कुछ करते हुए छोटी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज नहीं तो कल पतन का कारण ये बनेगा। धन्यवाद।